श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप श्री राघवेंद्र सरकार की जो यह परम आह्लादित करने वाली समस्त भक्तों के कल्याण हेतु जो यह कथा हो रही है, कहते हैं कि ठाकुर जी की कथा कहीं भी हो, कहीं भी किसी स्थान पे भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज वहाँ पे किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और सबसे पहले आते हैं और कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर सबसे बाद में कथा सुन के जाते हैं। आज भगवान की कथा का प्रथम दिन है। जितने भी मेरी माताएं, बहनें और भगवान के परम भक्त पिता समान, भ्राता समान पुरुष वर्ग उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग कहेंगे कि बधाई किस चीज़ की? तो बधाई इसलिए कि आपके यहाँ ठाकुर जी की कथा, जो कि राम कथा जग मंगल करणी, जो संपूर्ण संसार के मंगल की अधिष्ठाता है, जो हमारे जीवन में मंगल को उपस्थित करती है, हमारे जीवन में प्रसन्नता, समृद्धि, संतुष्टि और शांति प्रदान करने वाली है। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कथा आपके यहाँ आज प्रारंभ हो रही है, इसलिए आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। मेरे राघव सरकार आप सभी के ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखें। कहते हैं कि अगर भगवान की शरण में जाना है आपको, तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना पड़ेगा। कथा सुननी है। गंगा जी में जब हम स्नान करने जाते हैं तो गंगा जी में चरण रखने से पहले, जल में प्रविष्ट होने से पहले माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, अपितु हम इस लायक तो नहीं कि तेरे इस पावन पवित्र जल में हम प्रविष्ट होने का भी अधिकार रखते हैं, लेकिन माँ भगवती, हमसे जाने अनजाने में जो भूल हुई है उसको क्षमा करते हुए अपने इस जल में प्रविष्ट होने का अधिकारी बनाइए, अर्थात अधिकार हमें प्रदान कीजिए। भाई अधिकार तो मांगना पड़ेगा ना, तभी तो गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाएंगे। उसी प्रकार भगवान की पावन कथा होती है। भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व स्वयं को कथा श्रवण करने का अधिकारी बनाना पड़ेगा। और हम अधिकारी कब बनेंगे? जब हमारे मन से सारे दोषों का नाश हो जाएगा। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर क्या छोड़ना पड़ेगा? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ। अच्छा, कुछ माताएं बैठी हैं, जो भक्त बैठे हैं, बताइए क्या आपने इन दोषों को त्याग दिया कि अभी दोष हैं आपके अंदर? कितने भक्तों ने दोष को त्याग दिया? भगवान की कथा सुननी है ना, तो दोष को तो त्यागना पड़ेगा। कितने भक्तों ने आज संकल्प लिया कि भाई कल से झूठ बोलना बंद हो जाएगा मेरा? जिन्होंने लिया हो हाथ उठाएंगे। आप लोगों ने लिया? नहीं? अच्छा, अभी खुद को तैयार करने में कुछ समय लगेगा, पर भगवान कहते हैं छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहो। और करना क्या है कि जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसाओ।
क्या करना है? केवल प्रेम कीजिए। किससे? पहले भगवान से नहीं, भगवान कहते हैं पहले मुझसे प्रेम मत करो। पूछा तो प्रभु, भगवान ने कहा कि अगर मुझे पाना है तो प्रेम करना सीखो। भक्तों ने पूछा प्रभु प्रेम किससे करें? तो भगवान ने कहा मुझसे नहीं, पहले जिनके साथ आप रहते हो ना एक घर में, जो आपके अगल बगल के लोग हैं, उनसे प्रेम करना सीखो, तभी मैं प्राप्त हो पाऊंगा। तो भगवान की भक्ति पानी है तो सबसे पहले प्रेम करना सीखिए। और मन में ये संकल्प लीजिए कि जिस प्रकार प्रभु हमें रख रहे हैं, हमें उसी में संतोष करना है और अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करना है, तो ही भगवान मिलेंगे और तो ही भगवान की ये कथा मिलेगी आपको। इसीलिए आपको प्रथम दिन हमने जीवन का मूल मंत्र बताया, क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान जैसे हमें रखता है उसी में हमें संतोष करना चाहिए और प्रभु से प्रेम, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है।